नोएडा में रियल एस्टेट के बड़े बदलाव। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा और आज हम इस प्रॉपर्टी मिश्रा शो में हम विस्तार से जानेंगे कि नोएडा में हाल ही में जो लिए गए बड़े फैसले क्या हैं। पुराने हाई राइज बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट, 7 स्टार होटल्स की मंजूरी और रुके हुए प्रोजेक्ट्स की रिवाइवल आपके लिए क्या मायने रखते हैं। ये जानकारी खासतौर पे उन बायर्स और इन्वेस्टर्स के लिए है जो नोएडा में प्रॉपर्टी खरीदने या निवेश करने की सोच रहे हैं। वीडियो में कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा क्योंकि एक यही चैनल है जहां प्रॉपर्टी बायर्स और इन्वेस्टर्स के लिए बहुत कुछ होता है। अपने पैसे की सिक्योरिटी आपको यहाँ मिलती है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है उसका राइट डिसीजन आपको यहाँ मिलता है। तो वीडियो को लास्ट तक देख के अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और फ्यूचर में रेगुलर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें, इसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नोएडा की बड़ी न्यूज, जहां पुराने हाई राइज बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट क्या, क्यों और कैसे, फैसला क्या है ये आपको बताता हूं। नोएडा अथॉरिटी ने अपने 218th मीटिंग में पुराने जर्जर हो चुके मल्टी स्टोरी ग्रुप हाउसिंग टावर्स के रीडेवलपमेंट को मंजूरी दे दी है। खास तौर पर सेक्टर 27, 93, 93A में ये स्कीम लागू होगी। इसका मतलब है कि पुराने फ्लैट्स में रहने वाले लोगों को बेहतर बेसिक फैसिलिटीज और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर अब मिल पाएगा। रीडेवलपमेंट कैसे होगा ये आपको बताता हूँ। पहले फ्लोर एरिया रेशियो में बढ़ोतरी। अब आप कहेंगे ये फ्लोर एरिया रेशियो क्या है? फ्लोर एरिया रेशियो मतलब परमिसेबल एरिया टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग। कितनी टोटल लैंड है उसके ऊपर कितना आप मकान बना सकते हैं, कितने गुना बना सकते हैं, वो आपको FAR से पता लगता है। ये अथॉरिटी अपने बायलॉज के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, सॉइल की कैपेसिटी के हिसाब से या उस एरिया में स्कोप ऑफ डेवलपमेंट क्या है, TOD है या नहीं, उस हिसाब से ये फ्लोर एरिया रेशियो डिसाइड होता है। तो रीडेवलपमेंट के अंदर फ्लोर एरिया रेशियो में बढ़ोतरी होगी। पुरानी बिल्डिंग्स में 2 FAR था, अब इसे 3.5 FAR किया जाएगा, यानी अब उसी ज़मीन पे ज़्यादा फ्लैट और ऊंची बिल्डिंग बन पाएगी। अब कोऑपरेटिव और प्राइवेट डेवलपर्स पुराने लो राइज बिल्डिंग को खरीद कर एडिशनल FAR लेके नए टावर्स बना सकेंगे। अथॉरिटी रोड मैप, जी हाँ, अथॉरिटी जल्दी रीडेवलपमेंट का डिटेल्ड रोड मैप जारी कर सकती है, जिसमें क्या प्रोसेस है, क्या टाइमलाइन है और रेजिडेंट्स के जो राइट्स हैं, उनके जो हक हैं, उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए, उसके क्या प्रोविज़न हो सकते हैं, इन सब चीज़ों का रोड मैप बनने वाला है। इसमें बायर्स को भी फ़ायदा होगा। बेटर एमिनिटीज़, नए फ्लैट्स में मॉडर्न सिक्योरिटी, पार्किंग, लिफ्ट, क्लब हाउस, ग्रीन स्पेस जैसी मॉडर्न फैसिलिटीज़ बहुत सारी मिलेंगी। प्रॉपर्टी वैल्यू में प्रिसिशन होगा। रीडेवलपमेंट के बाद फ्लैट्स की मार्केट वैल्यू और रीसेल पोटेंशियल काफ़ी बढ़ जाएगा। जो एनर्जी एफिशिएंसी या ड्यूरेबिलिटी है, नई बिल्डिंग जैसे ग्रीन बिल्डिंग नॉर्म्स और स्मार्ट फीचर्स के साथ आएंगे, जिससे बिजली पानी में भी काफ़ी सेविंग हो पाएगी। रुके हुए प्रोजेक्ट्स का भी रिवाइवल होगा। जी हाँ, को डेवलपर पॉलिसी को भी अब मंजूरी दी जा रही है। क्या है नई पॉलिसी, ये भी आपको डिटेल में बताता हूँ। नोएडा अथॉरिटी ने 3 बड़े रुके हुए प्रोजेक्ट्स जो कि IVRCL, सुपरटेक केप टाउन, सुपरटेक इको सिटी को रिवाइव करने के लिए को डेवलपर को अनुमति अब दे दी। अब कोई भी नया डेवलपर इन प्रोजेक्ट्स को टेक ओवर कर सकता है, लेकिन उसे कुल बकाया का 25% अपफ्रंट देना होगा। बायर्स के लिए क्या मायने रखता है ये भी आपको बताता हूँ। पोजीशन की उम्मीद मतलब जिन बायर्स का पैसा इन प्रोजेक्ट्स में फंसा हुआ है, उन्हें अब फ्लैट मिलने की संभावना बढ़ गई है। मार्केट एक्टिविटी की बात करें तो जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स रिवाइव होंगे, रीसेल और रेंटल मार्केट में भी एक्टिविटी बढ़ेगी। इंटरेस्ट वेवर की बात करें तो कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे Cloud9 को इंटरेस्ट वेवर भी मिला है, जिससे कंप्लीशन में अब तेजी आ सके। 7 स्टार होटल और कमर्शियल डेवलपमेंट, नोएडा का नया चेहरा, ये भी इस एक्टिविटी के साथ जुड़े हुए हैं। क्या नया फैसला है आपको डिटेल में बताता हूँ। इस मीटिंग के अंदर अब नोएडा में 5 और 7 स्टार होटल्स को मंजूरी मिल गई है। अब PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर कम से कम 7 प्लॉट पर लग्जरी होटल बनाए जाएंगे। इसका असर क्या होगा? इसका असर
टूरिज्म और बिजनेस ग्रोथ। जी हाँ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिल्म सिटी और आईटी हब के पास लग्जरी होटल से टूरिज्म और बिजनेस ट्रैवल आसान हो जाएगा और उससे बढ़ावा भी मिलेगा। कमर्शियल रियल एस्टेट में भी तेजी आ सकती है। होटल्स के आसपास कमर्शियल और रिटेल स्पेस की डिमांड बढ़ेगी, जिससे प्रॉपर्टी प्राइसेस में भी तेजी आएगी। पीपीपी मॉडल को थोड़ा सा और समझाता हूँ आपको। अथॉरिटी ज़मीन देगी और प्राइवेट कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी। जल्द ही RFP रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल डॉक्यूमेंट जारी होगा, जिसमें डिटेल्स होगी कि पीपीपी मॉडल कैसे चलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के बड़े बदलाव क्या है? जी हाँ, 2025 में क्या क्या बदल रहा है नोएडा के अंदर? जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जी हाँ, एयरपोर्ट के शुरू होने से नोएडा की कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। एक्सप्रेसवे और मेट्रो एक्सपेंशन, यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और नई मेट्रो लाइन से कम्यूट अब आसान हो जाएगा। टेक हब और डाटा सेंटर। जी हाँ, येडा का 450 करोड़ का टेक्नोलॉजी हब, फिल्म सिटी और डाटा सेंटर से रोजगार के नई अपॉर्चुनिटीज डेवलप होंगी। इन सब का प्रॉपर्टी मार्केट पे असर होगा, जैसे कि प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन। इन डेवलपमेंट से 2025 तक की सेक्टर्स में प्रॉपर्टी वैल्यू में 20-25% का इजाफा हो सकता है। रेंटल डिमांड बढ़ सकती है। जेवर एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे के पास वाले सेक्टर्स में रेंटल डिमांड 30% तक बढ़ सकती है, इसका एंटिसिपेशन है। अफोर्डेबल से लग्जरी तक, नोएडा में अब अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं बल्कि लग्जरी लिविंग, ग्रीन स्पेस और स्मार्ट सिटी फीचर्स के लिए भी जाना जाएगा। रेगुलेटरी चेंजेस और बायर्स के लिए कुछ नए नियम हैं। जी हाँ, FAR में बढ़ोतरी, मतलब FAR बढ़ने से डेवलपर को ज़्यादा फ्लैट बनने की छूट मिलेगी, जिससे सप्लाई बढ़ेगी और प्राइस स्टेबल रहेंगे। ट्राइपार्टेट एग्रीमेंट की बात करें तो 2024 से नया रेरा रूल लागू हो गया है। अब फ्लैट खरीदने पर 10% पेमेंट के साथ ट्राइपार्टेट सेल एग्रीमेंट जरूरी है, जिससे बायर की सुरक्षा बढ़ेगी। ई ऑक्शन और प्लॉट स्कीम की बात करें तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने पहली बार ई ऑक्शन से ग्रुप हाउसिंग प्लॉट अलॉट करना शुरू कर दिया है, जिससे ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। बायर्स और इन्वेस्टर्स के लिए क्या नई पॉलिसी होनी चाहिए, क्या नई रणनीति होनी चाहिए? रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। अगर आपका फ्लैट पुराने हाई राइज में है तो रीडेवलपमेंट प्रपोजल और सोसाइटी की मीटिंग पर नज़र रखें। नए फ्लैट्स में अपग्रेड का मौका आपको मिल सकता है। और स्टॉल प्रोजेक्ट्स की बात करें, अगर आपका पैसा रुके हुए प्रोजेक्ट में फंसा है तो को डेवलपर की एंट्री और प्रोजेक्ट प्रोग्रेस पर नज़र रखें। लग्जरी सेगमेंट में 7 स्टार होटल, एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे के आसपास की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एप्रिसिएशन और रेंटल दोनों के लिए बेटर हो सकता है। अर्ली इन्वेस्टमेंट, मतलब नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के पूरा होने से पहले निवेश करने पर ज़्यादा रिटर्न मिल सकते हैं, खासकर एमर्जिंग सेक्टर्स में। रेगुलेटरी कंप्लाइंस की बात करें तो नए रेरा और अथॉरिटी रूल्स को समझें ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी बाइंग सेफ हो सके। तो अब तक आपने ये समझा कि नोएडा 2025 में रियल एस्टेट के लिहाज से एक बड़े बदलाव के दौर में है। पुराने फ्लैट्स का रीडेवलपमेंट, स्टॉल प्रोजेक्ट्स का रिवाइवल या फिर लग्जरी होटल और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स, ये सब मिलकर नोएडा को दिल्ली NCR का सबसे बेटर, मतलब अट्रैक्टिव और सस्टेनेबल रियल एस्टेट डेस्टिनेशन बना रहे हैं। बायर्स और इन्वेस्टर्स के लिए सही समय है इन्फॉर्म डिसीजन लेने का, ताकि वे इस ग्रोथ वेव को पूरी तरह से फ़ायदा ले पाएँ जिसका। अगर आपको जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में अपना सवाल या सुझाव ज़रूर दें। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। नमस्कार और जय हिंद।